सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 16 दिसंबर और आज है ट्यूसडे और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो मैं क्विकली आपको ये बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको 4 to 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि इस मेरे रैंको बेस RSI डाइवर्जेंस से रिलेटेड है, जो कि आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है और आपको डिसाइड करने में कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा नहीं लेना है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है और इस पर मैंने अपने रेंको चार्ट को सेटअप किया हुआ है, जिसका बॉक्स साइज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे मेरे एक पर्टिकुलर फिक्स बॉक्स साइज, ट्रेडिशनल बॉक्स साइज़ के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है और ये उसके अकॉर्डिंगली कितना परफेक्टली काम कर रहा है। और टाइम फ्रेम जो है मैं अपना 5 सेकंड का यूज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे उसमें मैं हर बार बताता हूँ कि ये सेटअप में क्या टाइम फ्रेम यूज़ किया है मैंने और कैसे रैंको के RSI डाइवर्जेंस सेटअप को हमें ट्रेड करना चाहिए। तो जो न्यू व्यूअर्स है मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जस्ट टू रिकैप कि ये रैंको बेस्ड चार्ट सेटअप है जिसमें हमने सिर्फ एक इंडिकेटर लगा रखा है जो कि RSI है और हम इसमें RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ओपन हुआ, मैंने कुछ की इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे वो पहले से मार्क कर रखे थे। ये ऑरेंज लाइन जो है ये आपका देख सकते हैं, ये आज के 15 मिनट के रेंज का अपर लाइन है, ये आपके डे ओपन की रेंज है और ये ऑरेंज लाइन जो है ये आपके 15 मिनट का लोअर बैंड है। तो ये की इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने पहले से इसमें मार्क कर रखा था। इन एडिशन टू दिस मैंने प्रीवियस डे लो को भी पहले से मार्क कर रखा था और एक गैप था जो कि मार्केट ने पहले छोड़ा हुआ था। गैप अप की वजह से एक डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप था जो मैंने कल के भी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट ने कल उस गैप को विदाउट फिल किए अपसाइड मूवमेंट देना शुरू कर दिया था। तो मैं अगर आपको क्विकली दिखाऊं तो मैंने कल बताया था कि ऑल्दो मैंने अपसाइड वाला ट्रेड लिया था बट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट ट्रेड, क्योंकि मार्केट ने ये जो गैप था इसको बिना फिल की अपसाइड मूवमेंट दे दिया था। थोड़ा सा के लिए ये गैप रह गया था, इस वजह से आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बुलिश मोमेंटम जो कल मार्केट ने दिया था। बट ऑल्दो क्योंकि हमारा RSI डाइवर्जेंस का सेटअप बना था तो वो ट्रेड कल मैंने लिया भी था और उस पर एक वीडियो बना के मैंने अपने व्यूअर्स को बताया भी था। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली गैप डाउन करके बिल्कुल फर्स्ट में तो ये प्रीवियस डे लो के लेवल को टैप करता हुआ लिक्विडिटी लेके अप मूवमेंट करने लगा। तो अगर मैं अपने रैंको चार्ट पे दिखाऊं कि यहाँ पे उसने क्लियर कट एक डाइवर्जेंस बनाया भी था, अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो अगर कोई भी मेरे सेटअप के हिसाब से अगर RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड करने की कोशिश करता तो ये ऑल्दो ये भी RSI डाइवर्जेंस का सेटअप इसने बनाया है। अगर मैं अपने फिबोनाची टूल को लगाऊं और रिसेंट स्विंग हाई से रिसेंट स्विंग लो को अगर मैं प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने 1:1 का टारगेट दिया है। बट मेरे सेटअप में कुछ रूल्स हैं जो मैं को क्लियरली फॉलो करता हूं और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि मैं ये 3 बॉक्स पुल बैक के सेटअप को ट्रेड नहीं करता हूं। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपको ये फिबोनाची टूल अगर फिर से लगा के दिखाऊं और साथ साथ में अपनी ये लॉन्ग पोजीशन जो जनरली लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस ऐसे प्लॉट करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर इस ट्रेड में अगर आपकी एंट्री होती तो आपका SL होता ये रिसेंट स्विंग लो। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो आपके चार्ट में तो ये आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन अगर रैंकोस के इस सेटअप को आप फॉलो करते तो आपकी एंट्री इस बॉक्स प्रिंट के बाद होती। तो अगर आप इस बॉक्स के बाद अगर एंट्री लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना ख़राब हो गया। ये 0.53:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपका दे रहा है। और अगर आप फिबोनाची टूल के हिसाब से भी एक क्लियर कट बॉक्स प्रिंट होने पे अगर आप अपने एग्जिट करने का वेट करते तो भी आपकी एग्जिट इस पॉइंट पे ही होती। तो ये रिस्क रिवॉर्ड क्योंकि 3 बॉक्स पुल बैक में बिल्कुल ही नहीं बैठता है और हमें एटलीस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए होता है। इस वजह से जो मैंने बैक टेस्टिंग की और पिछले 1.5 साल 2 साल में इस RSI डाइवर्जेंस सेटअप को टेस्ट किया रैंको पे, तो मुझे ये क्लैरिटी बिल्कुल समझ में आ गई कि हमें 3 बॉक्स पुल बैक को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें हमें मिनिमम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है। आपको यहाँ दिख रहा है कि इसने 1:1 दे दिया एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दे भी देते हैं, बट हमको टारगेट से पहले अपने SL की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मेरा SL गया तो मेरे 1:1 से ज़्यादा का SL ना जाए। तो इस वजह से आप इस सेटअप को अगर यूज़ करते हैं तो आप कभी भी 3 बॉक्स पुल बैक के ट्रेड्स को आप नहीं लेंगे। इसके लिए आपको मिनिमम 4 बॉक्स का पुल बैक चाहिए। तो 4 बॉक्स के पुल बैक के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से मॉर्निंग में ऑल्दो ये सेटअप बना बट ये सेटअप मैंने ट्रेड नहीं किया और आप देख सकते हैं कि ऑल्दो 1:1 तो इसने दिया लेकिन इमीडिएटली मार्केट वहाँ से वापस से डंप हो गया।
और ये इस पोजीशन पे भी आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑल दो प्रीवियस डे लो को तो टैप किया था, बट ये जो डेली गैप बच गया था उसको फिर से मार्केट ने टैप नहीं किया था। तो अगेन ये अपसाइड मूवमेंट में आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कल भी मार्केट इस लेवल को बिना टैप किए अब ऊपर चला गया था और आज आप देख सकते हैं कि फाइनली मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। और अभी क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज मोस्टली मार्केट अब साइडवेज हो गया है। एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है बट वो मे बी इट कैन कम अराउंड 2 PM, 1-1:30 बजे के बाद 0 हीरो वाला ट्रेड हो, बट मैं 0 हीरो वाला ट्रेड लेता नहीं हूँ। तो आज के डेट में अभी तक इस RSI डाइवर्जेंस के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना है। एक बड़ा डाइवर्जेंस और दिखा रहा है, तो अगर ये आज इस लेवल को अगर ब्रेक करता हुआ अगर मार्केट ऊपर निकलता है, जो कि क्रिटिकल लेवल अब बन चुका है, तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हमारा इमीडिएट टारगेट आप देख सकते हैं ब्लू लाइन है, जो कि 26,000 का लेवल भी है। तो ये ट्रेड आई वुड ट्राई टू टेक, क्योंकि ये फिर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से परफेक्ट बैठेगा और बिल्कुल ये क्रिटिकल जोन के पास ही टारगेट दे रहा है, तो इसके 1:1 अचीव करने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। ऑल्दो आपको हमेशा किसी भी ट्रेड्स में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, उसको हमेशा ध्यान देना है। जैसे कि ये 26,000 का है, ये राउंड फिगर है और साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो मार्केट हमेशा इस लेवल पे रिएक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि कल भी मार्केट ने एक बेयरिश डाइवर्जेंस ऊपर बनाया था 2 बजे के बाद, बट ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिटिकल जोन था जिसको मुझे आई वॉज वेरी श्योर कि मार्केट यहाँ पे ज़रूर रिएक्ट करेगा। और आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्रेड आपने बेयरिश डाइवर्जेंस का सेटअप अगर बनने के बाद लिया होता तो ये आपका एसएल ट्रिगर हो जाता। मार्केट ने एग्जैक्टली 26,000 पे सपोर्ट लिया और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट देना शुरू कर दिया। तो आपको अपने की लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, और खास करके ऐसे लेवल जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी हैं। 26,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और आप देख सकते हैं कि मार्केट पिछले एक हफ्ते से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इससे बहुत नीचे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप टारगेट जो आप अगर आपका टारगेट तो इससे पहले या इसके आसपास 1:1 का आ रहा है तो आप ले सकते हैं, या तो मार्केट इससे ऊपर चला जाए और यहाँ से कहीं से बेयरिश अगर सेटअप देता है और आपका 1:1 इससे पहले हो जा रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप कुछ की इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मार्क करके रख सकते हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल होते हैं आपके डिसीजंस में और आपके ट्रेड्स लेने में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज तो हमारे को अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला और मार्केट अभी ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है। तो आई एम वेटिंग कि अगर इस लेवल इस जोन को तोड़ता हुआ अगर मार्केट ऊपर जाएगा, और एक बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी मार्केट ने बना रखा है, तो जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हमारा एक सेटअप यहाँ 1:1 का ट्रिगर हो जाएगा और फिर हम ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप ये रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप को यूज़ कर रहे हैं तो आप कभी भी ऐसे 3 बॉक्स पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेंगे। और ये मार्केट मैक्सिमम केसेस में आपको टारगेट्स तो अचीव करा देगा, बट ये इंड्यूसमेंट भी काफ़ी बार यहाँ पे होता है। बेसिकली एक फेक मूवमेंट के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह के छोटे पुल बैक्स में अक्सर मार्केट ट्रैप करता है लोगों को बुलिश दिखाने की वजह से। ये एक बुलिश ट्रैप है 3 बॉक्स पुल बैक वाले सेटअप, और ये जनरली इंड्यूसमेंट होता है इस केसेस में, और वो ऊपर से एसएल लेता हुआ मार्केट वापस से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। तो आपको ये ट्रेड्स हमेशा 3 बॉक्स पुल बैक अवॉइड करने हैं। 3 बॉक्स से ऊपर कोई भी पुल बैक हो आप उसको डेफिनेटली ट्रेड करें। अगर आपका RSI डाइवर्जेंस बन रहा हो तो वो आपका मोस्ट केसेस में सक्सेसफुल रहेगा, और आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1 का भी उसमें परफेक्टली बैठेगा, और उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है, जो मैंने पिछले काफ़ी टाइम से इसको टेस्ट किया हुआ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊं बॉक्स साइज कैलकुलेशन। मैंने आपको बताया कि मैं इस निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्या बॉक्स साइज़ रखा हुआ है, ये मैं आपको लेटर बताऊँगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और रीज़न था आपको इस ट्रेड को अवॉइड करने का। तो आप अगर सेंसेक्स के चार्ट को भी देखेंगे तो सेंसेक्स ने यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस बनाते हुए कोई सेटअप नहीं बनाया था। ऑल्दो आपका निफ्टी में ये 3 बॉक्स पुल बैक का सेटअप दिख रहा था, बट क्योंकि सेंसेक्स में कोई सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा था तो ये डबल बॉटम वाले सेटअप को हम अवॉइड करते हैं। एटलीस्ट आपका जैसे मैंने बताया 3 बॉक्स से ज़्यादा का पुल बैक होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 बॉक्स का पुल बैक सेटअप भी नहीं बना। तो ये क्लियर कट था कि हमारे को इस पॉइंट पे ये वाला ट्रेड को नहीं लेना है। तो ये ट्रेड अवॉइड करने का हमारे को कंफर्मेशन सेंसेक्स के चार्ट ने भी दे दिया।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे आज इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस में हमने ये देखा कि हमें ये ट्रेड नहीं लेना है और हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया आज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप के विनिंग प्रोबेबिलिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बॉक्स साइज़ कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके टारगेट से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। बेसिकली पर ट्रेड आपको पता होना चाहिए कि आप कितने का रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राउंड फिगर में करूं तो अगर आपको ये डिसाइड करना है, कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आप पर ट्रेड कितना का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट 10,000 का है, फॉर एग्जांपल अगर मैं राउंड फिगर में लूँ तो इसके हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाई हुई है जिसमें बेसिकली मैंने अपने रिस्क एपेटाइट को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि अगर मेरी रिस्क एपेटाइट 5,000 पर ट्रेड की है तो मुझे क्या लॉट साइज़ लेना है हर ट्रेड में। तो ये कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बताना चाहूँगा कि इसको मैंने जो प्रीमियम के कैलकुलेशंस हैं उस पर बहुत ही अच्छे से प्लॉट किया हुआ है और मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई किया एंड टेस्ट किया हुआ है कि ये रेंको चार्ट सेटअप जो है अगर आप एट द मनी के प्रीमियम को उठाएं तो वो कैसे बिहेव करता है, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को उठाएं तो कैसे बिहेव करता है, इन द मनी के प्रीमियम को उठाएं तो कैसे बिहेव करता है। तो मैंने ये फाइनली 1.5-2 साल के बैक टेस्टिंग में ये देखा कि ये सेटअप जो है अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है अगर आप थोड़ा सा इन द मनी के ट्रेड्स, इन द मनी के प्रीमियम लें। तो बेसिकली कोई भी प्रीमियम जो आपका अराउंड जिसकी डेल्टा 0.65 के आसपास हो, अगर वो वाले ट्रेड उठाएं तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें आपको अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रहा है तो आपको प्रीमियम पे भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। अगर डेल्टा को अगर मैं क्विकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा का ये मतलब होता है कि एट द मनी में जनरली डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है, विच मीन्स कि अगर निफ्टी 10 पॉइंट आपके फेवर में जा रहा है तो एट द मनी में आपको प्रीमियम 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और वहीं अगर आप 0.65 वाले डेल्टा के प्रीमियम को आप पिक करते हैं तो निफ्टी के 10 पॉइंट मूवमेंट्स में आपको प्रीमियम पे 6.5 मूवमेंट मिलेगा आपको। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इन द मनी में वैल्यू आपको प्रीमियम की थोड़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए एज़ पर रूल जो मैंने अपने लिए इस्टेब्लिश कर रखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी कैलकुलेशन 300 के प्रीमियम के आसपास की हुई है। तो मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी के आज एक्सपायरी है या इस वीक या लास्ट वीक में अगर मैं ट्रेड कर रहा था तो मैं इस वीक के बाद वाले एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा था, और उसमें भी मैं कॉल या पुट के प्रीमियम जो कि 300 के आसपास हैं, जो रफली 300 के आसपास के प्रीमियम का डेल्टा 0.65 रहता है, तो मैं 0.65 के डेल्टा वाले प्रीमियम को ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये उसी हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन बना रखा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो आपके मैच नहीं करेंगे, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लियर कट वैल्यूज़ लिखी हुई है कि अगर आपका 4 बॉक्स पुल बैक है, 5 बॉक्स पुल बैक है, 6 बॉक्स पुल बैक है, 12 बॉक्स पुल बैक है, तो उसमें आपका रिस्क पर बॉक्स कितना आ रहा है, बेसिकली आपका SL क्या होगा, और उस हिसाब से अगर आप, क्योंकि मैंने निफ्टी में मेरी बॉक्स साइज़ फिक्स है तो उसका मैंने 0.65 डेल्टा निकाला हुआ है, या आप अपने हिसाब से भी बॉक्स साइज़ जो भी होगा उस हिसाब से आप इसको फिक्स करेंगे कि आपका प्रीमियम पे SL कितना जाने वाला है, और अगर आपका 5,000 का रिस्क है पर ट्रेड का तो उस हिसाब से आपको लॉट साइज़ कितनी लेनी है, और ये राउंड फिगर में मैंने क्लियर कट मार्क कर रखा है। तो जैसे जैसे आप ट्रेड करेंगे आपको रिस्क एपेटाइट अगर आपकी बढ़ती जाती है, अगर आप लेट्स से कि 1 मंथ आपने इस सेटअप को अपने 5,000 के रिस्क पे टेस्ट किया, अगर आपको लगता है कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी आ रही है तो आप 10,000 के रिस्क पे शिफ्ट हो सकते हैं, देन आप 14,000 तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, और उसी हिसाब से 75 का क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज़ है और प्रीमियम क्योंकि मैं 300 लेता हूँ एंड दैट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो ये पूरी सेटअप पूरी कैलकुलेशन मेरी ऑलरेडी बना रखी है मैंने। तो जैसे ही कोई भी पुल बैक बनता है मैं इमीडिएटली देख लेता हूँ मेरे चार्ट में कि ये 4 बॉक्स का पुल बैक है, 5 बॉक्स का है, 6 का है, तो आई नो कि मुझे उस सेटअप में अगर मेरा रिस्क एपेटाइट 10,000 का है तो मुझे उसमें कितनी लॉट साइज़ लेनी है। तो ये आपको हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कैलकुलेटर लेके बैठें और चेक करें कि मेरा SL कितना का आ रहा है तो उस हिसाब से मुझे कितना लॉट साइज़ लेना है। ये 1 टाइम एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, या ये एक्सेल शीट में आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट में बताएं अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो ये कैलकुलेशन मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ ताकि कोई भी अगर ये सेटअप यूज़ कर रहा है तो जस्ट
कैलकुलेट करके कि ये कितने बॉक्स का पुल बैक या कितने बॉक्स का डाइवर्जेंस बना रहा है, आप इमीडिएटली यू नो कि आपको कितना लॉट लेना है निफ्टी में या सेंसेक्स में। ये सेम कैलकुलेशन मैंने सेंसेक्स के लिए भी कर रखा है, तो आप इमीडिएटली उतने लॉट आप प्रीमियम पे पंच इन कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को लेने के लिए। तो ये एक सेकंड पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया है कि आपके हर ट्रेड में आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। उस हिसाब से जितने भी वैल्यू की या जितने अमाउंट की या जितने पॉइंट्स के एसएल आपके प्रीमियम पे आ रहा है उसके हिसाब से आपको लॉट लेना है, और उसी हिसाब से आपको ये सेटअप को यूज़ करते हुए फिबोनाची लगा के रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है, जो कि सारा कुछ प्री डिफाइंड है। आपको सिर्फ लॉट साइज पंच इन करना है बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन, और आपका ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड सारा कुछ उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जो कि मैंने आपको क्लियर कर बताया कि कैसे आपको लॉट साइजेस डिफाइन करने हैं आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और मैंने ये भी आपको बताया है कि एज़ पर माय ट्रेडिंग रूल जो मैंने सेटअप किया है, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ। सो थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये ट्रेड लें, आप कोशिश करें कि आपका जो भी सेटअप बन रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कल का सेटअप दिखाऊं, तो आप कोशिश करें कि आपकी एंट्री ये फर्स्ट बॉक्स प्रिंट के बाद ही हो जाए, क्योंकि जैसे ये बॉक्स प्रिंट होगा कभी कभी होता है कि मोमेंटम बहुत तेज़ होता है और हो सकता है कि मार्केट आपको एंट्री इमीडिएटली यहाँ पे ना दे, या अगर आप प्रीमियम पे मार्केट प्राइस पे अगर आप उठाते हैं इमीडिएटली तो हो सकता है आपकी को जो प्राइस पे मार्केट चल रहा था उस टाइम पे उस प्राइस पे आपकी बाइंग ना आए और थोड़ी ऊपर जा करके आपकी प्रीमियम परचेज हो जाए। तो आपको कोशिश करना है कि अगर ये बड़े बॉक्स का पुल बैक है तब तो आप 1 या 2 बॉक्स तक में भी अगर आपकी एंट्री होती है तो भी इट्स रीजनेबल। लेकिन अगर आपका 2 बॉक्स मिस हो जाता है, मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से ये प्रिंट हो जाते हैं बॉक्सेस यहाँ पे, अगर आपका यहाँ तक भी एंट्री नहीं हो पाती है तो फिर आपको वो ट्रेड को अवॉइड करना है, फिर उस ट्रेड को आपको नहीं लेना है। अगर आप काफ़ी लेट एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा, और आप बेसिकली अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो ख़राब रिस्क रिवॉर्ड होने की वजह से आपके लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका ओवरऑल जो पीएनएल है वो सही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और आपको बेसिकली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट हो, जिस हिसाब से आपने फिबोनाची टूल लगाया है उसी हिसाब से हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे इस सेटअप में आपको ध्यान रखना, और आपको हमेशा सेंसेक्स के भी चार्ट्स को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। अगर सेंसेक्स में एंड निफ्टी में दोनों जगह ये सेटअप बन रहा हो तो आपको ट्रेड लेना है, और आपकी कैलकुलेशंस क्या होनी चाहिए वो भी मैंने आपको क्लियर कट वीडियो में बता दिया, और आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ होनी चाहिए, और आपको 3 बॉक्स पुल बैक के सेटअप्स को अवॉइड करना है। तो दीज आर 3-4 की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे सेटअप में काफ़ी क्रिटिकल हैं, और अगर आपको इस पॉइंट्स को क्लियरली मार्क करते हुए या ध्यान रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो इस सेटअप की विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। आई वुड से कि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बैक टेस्ट किया हुआ है और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, प्रोवाइडेड कि जो कुछ रूल्स मैंने बना रखे हैं अगर आप उस रूल को क्लियरली फॉलो करते हैं और आप सिर्फ इसी सेटअप के बेसिस पे ट्रेड लेंगे, आपको ट्रेड्स काफ़ी कम मिलेंगे। हो सकता है एक दिन में, जैसे अभी तक मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिला अगर मैं स्ट्रिक्टली अपने रूल को फॉलो कर रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि ये कभी कभी ट्रेड्स ना दे, अगर मार्केट वन डायरेक्शन में जा रहा है या अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है या बिल्कुल डाउन साइड ही जा रहा है, कोई पुल बैक नहीं दे रहा है या कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं बन रहा है, तो आपको हो सकता है कि उस दिन कोई ट्रेड्स ना मिले। तो ये RSI डाइवर्जेंस बेसिकली आपको रिवर्सल्स कैच कराता है। तो मार्केट किसी दिन अगर ओपन होते वन डायरेक्शन में ही अगर चला जाता है आइदर अपसाइड या डाउन साइड, तो उस दिन मोस्ट लाइकली आपको ट्रेड्स नहीं मिलेगा। तो आपको फोमो में आके कोई ट्रेड नहीं लेना है कि मार्केट में तो मैं एंट्री नहीं कर पाया और मार्केट बिल्कुल वन साइडेड निफ्टी 1%, 1.5% पूरा मूव कर गया। ऐसे भी काफ़ी दिन हुए हैं जब अगर आप ऑनलाइन जाएंगे या किसी भी लाइव सेशन को, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को, किसी भी ट्रेडर के लाइव सेशन को देखेंगे तो एवरीबडी इज़ अर्निंग मनी। वो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले रहे हैं या लोगों को एंट्री एंड एग्जिट्स बता रहे हैं और सारे लोग कमा रहे हैं। बट उस दिन हो सकता है कि मेरा ट्रेड ना बने और मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो ऑल्दो बाकी ट्रेडर्स आपको दिखेगा कि सारे पैसे कमा रहे हैं, बट आपको अपने रूल पे स्टिक करना है, फोमो में एंट्री नहीं लेनी है और आपको बिल्कुल डिसिप्लिन से इस सेटअप को, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड लेंगे तो आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा और धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें आपके PNL में भी रिफ्लेक्ट होगी। हो सकता है कि आपको इस सेटअप में पूरे महीने में 10 ट्रेड्स ही मिले, 15 ट्रेड्स ही मिले, लेकिन ये क्वालिटी ट्रेड्स होंगे जिसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी।
और अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड अपने सेटअप पे ले रहे हैं और उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि आपने कुछ क्वांटिटी अगर पार्शियल बुक कर ली 1:1 पे एंड यू आर एमिंग फॉर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, तो उस पर आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने तो इसको काफ़ी अच्छे से बैक टेस्ट करके देखा हुआ है। दिस सेटअप परफेक्टली वर्क्स। अगर आपको भी ये बैक टेस्ट करना है तो आप इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं और आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये परफेक्टली कैसे लाइव मार्केट में भी काम करता है। रेंको की एक ड्रॉबैक है कि मैं इसमें रिप्ले मोड में आपको पीछे जा कर के 3 मंथ्स 4 मंथ्स पुराने डेटा को दिखा के बैक टेस्टिंग नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि रिप्ले मोड रेंको में चलता नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिस दिन भी ये सेटअप बने, उस सेटअप बनने के बाद मैं इमीडिएटली उसकी एक वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ कि ये सेटअप लाइव मार्केट में कैसे काम कर रहा है। और मैं हमेशा इस सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ जब भी मेरे को RSI डाइवर्जेंस के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है और मेरे सेटअप में आ रहा है, तो मैं अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से कितने बॉक्स के पुल बैक पे ये सेटअप बना है, मैं लॉट साइज़ उसी हिसाब से लेता हूँ, ताकि मैंने हर ट्रेड में अपने रिस्क को डिफाइन कर लिया है। और आपका जितना ही रिस्क है और अगर आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपको अगर ये 1:1 मिलता है तो आपका वैल्यू भी आपको उस रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपका 10,000 का रिस्क है स्टॉप लॉस लेने का, तो अगर वो ट्रेड आपको 1:1 देता है तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे भी उस ट्रेड में। बेसिकली 1:1 में आपका PNL जो फाइनली आप पोजीशन कट करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 10,000 का होगा, या तो आपकी SL जाएगी 10,000 की, लेकिन आपका 1:1 अगर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है आपको, तो आपको गेन भी उतनी ही वैल्यू का होगा। तो द कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। तो अगर आपको जैसे जैसे इस सेटअप पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि अगर आप इतना का रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड भी कितने का होगा। तो दीज कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरा आप पसंद आ रहा है और मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं और इससे और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सेंसेक्स पे भी बताऊं, या मैं बिटकॉइन पे भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिस पे मैंने आपको परसेंटेज बेसिस पे बताया था कि बॉक्स साइज़ कैसे सेट करना है और बिटकॉइन को भी कैसे RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड करना है, वो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको निफ्टी के इस बॉक्स साइज़ को जानना है कि मैं क्या बॉक्स साइज़ यूज़ कर रहा हूँ या मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किया है, क्योंकि ये डायनेमिक बॉक्स साइजेस होते हैं। जैसे जैसे मार्केट आपका मूव करता है, अगर आज के डेट में अगर मार्केट 26,000 पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि 3-4 मंथ्स के बाद मार्केट 27,000 पे ट्रेड कर रहा हो, तो बॉक्स साइजेस भी आपको उसी हिसाब से मॉडिफाई करने होंगे। तो अगर आपको ये जानना हो कि ये कैलकुलेशन क्या है, किस बेसिस पे मैंने ये बॉक्स साइज़ कैलकुलेट किया है जिससे इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो गई है और आपको प्राइस एक्शन भी काफ़ी एक्यूरेटली रेंको पे दिखता है, रेंको चार्ट पे दिखता है, तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्लियर कट कैलकुलेशंस बताऊंगा कि रेंको का अगर आपको इंट्राडे करना है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे आप बॉक्स साइज डिसाइड करेंगे ट्रेडिशनल मेथड में। ATR में तो ईजी है, अगर आप ATR मेथड आप यूज़ करते हैं और जो भी टाइम फ्रेम करते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेटिकली बैक कैलकुलेट करके उसको आपको बॉक्स साइज दे देता है। बट उस ATR वैल्यू बॉक्स साइजेस पे आपको प्राइस एक्शंस इतने क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉक्स साइजेस को निफ्टी में 10 का डिसाइड करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, तो ये जो प्राइस एक्शंस इतने हुए हैं ये आपको उस पर विजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि रेंको को जनरली नॉइसलेस चार्ट जैसा लोग यूज़ करते हैं, ताकि जितने कम इसमें नॉइसेज हो उतना क्लैरिटी से लोग रेंको को यूज़ करते हैं और बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट ये डिफरेंट मेथड है जो मैंने डेवलप किया है, जिस पे हम इंट्राडे के लिए बेसिकली प्राइस एक्शंस भी इसमें क्लियर कट विजिबल हों, ताकि हम RSI डाइवर्जेंस को और प्राइस एक्शंस को कैच करते हुए ट्रेड करें। उस हिसाब से मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट मेथड से बॉक्स साइज कैलकुलेट किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। तो मैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए एंड कोई भी अदर कमोडिटीज़ हो या क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या बॉक्स साइज कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, वेदर आपको ATR मेथड में जाना है, परसेंटेज मेथड में जाना है या ट्रेडिशनल मेथड में जाना है, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे मैं इसको 5 सेकंड टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 1 सेकंड पे भी इसको टेस्ट किया, बट उससे बेटर रिजल्ट मुझे 5 सेकंड पे मिला, तो इसी वजह से मैंने इसको 5 सेकंड किया है। तो मैं वो भी बताऊँगा उस वीडियो में कि 1 सेकंड क्यों यूज़ नहीं किया, मैंने 5 सेकंड क्यों यूज़ किया, और इसको मैंने रेंको के बॉक्स साइज़ को क्लोजिंग बेसिस पे रखा है। इसमें भी 2 तरीके हैं, एक क्लोजिंग बेसिस पे है एंड 1 OHLC है, ओपन हाई लो क्लोज। तो मैंने क्यों OHLC नहीं रखा और इस बॉक्सेस को मैंने क्लोजिंग बेसिस पे मार्क किया हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं।
तो आप ज़रूर मुझे इस वीडियो पे कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं, अगर मुझे रिस्पॉन्सेज अच्छे मिलते हैं और इतनी क्वारीज आती है जिसमें व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके इसको अपलोड करूँगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो या मेरे चैनल के अदर वीडियोज़ के कंटेंट भी आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और जो एक ऐसे सेटअप को सीखना चाहते हैं जो कि यूट्यूब पे भी बहुत कम लोग बता रहे हैं और उस पर एक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट आपको मिलती है विथ ऑल डिटेल कैलकुलेशंस। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये कंटेंट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।